हेलो बच्चों, कंपटीशन इम्पैक्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन का जो तीसरा वीडियो है, इसमें देखिए आज हम इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में हम अबेकस से स्टार्ट करते हैं। अबेकस को प्राचीन गणना यंत्र माना जाता है। अबेकस जो है उसको क्या माना जाता है? प्राचीन गणना यंत्र माना जाता है। आपने देखा होगा बच्चे लोग इसको खेलते भी हैं। इसमें क्या रहता है? बहुत सारे तार होते हैं समांतर क्रम में, जिसमें क्या रहता है बेटा, मोतियां पिरोई जाती हैं। क्या पिरोई जाती हैं? मोतियां पिरोई जाती हैं, जिससे काउंटिंग का काम करते हैं। बच्चे लोग इसको खेलते भी हैं। ठीक है, तो अबेकस क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है। दूसरा पास्कलाइन। पास्कलाइन, ये देखो पास्कलाइन जो कंप्यूटर है ये क्या था? प्रथम यांत्रिक गणना मशीन था। क्या था ये? प्रथम यंत्र वाला यांत्रिक गणना मशीन था। ये भी कैलकुलेशन, गणना बोल दिया यानी कि कैलकुलेशन के काम आता था। ठीक है, इसको किसने, इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक कौन थे? तो ब्लेज पास्कल। कौन था? ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये सिर्फ क्या कर सकता था? ऐड कर सकता था, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, जोड़ और घटाव, ओनली जोड़ना और घटाना कर सकता था, बस और कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, सिर्फ जोड़ना घटाना कर सकता था। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिए? एडिंग मशीन। क्या नाम दे दिए? एडिंग मशीन। तो याद रखना, पास्कलाइन जो कंप्यूटर है उसी को ही एडिंग मशीन कहते हैं। इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ये प्रथम यांत्रिक गणना मशीन है जो कि जोड़ और घटाव का काम बस कर सकता था। ब्लेज पास्कल जो है ये फ्रांस के गणितज्ञ थे। क्या थे बेटा? ब्लेज पास्कल कौन थे? फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, गणितज्ञ मैथमेटिशियन थे। ठीक है, फ्रांस से। ठीक, जिन्होंने 1642 में ये काम किया था। कितना, कब किया था? 1642 में पास्कलाइन नाम के कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। देखिए, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन दोनों को ही किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, किसने बनाया था? आविष्कारक कौन था? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इसके आविष्कारक थे। दोनों में ही लिख देते हैं, चार्ल्स बैबेज आविष्कारक थे। ठीक है, डिफरेंशियल इंजन को इन्होंने कितने में बनाया था? 1822 में बनाया था। और एनालिटिक इंजन को कब बनाया था? तो 1842 में। कब बनाया था? 1842 में, 1842। और वो डिफरेंस इंजन 1822। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन दोनों को किसने बनाया था? तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। इसको 1822 में बनाया था और एनालिटिक इंजन को 1842 में बनाया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन में देखिए यह भाप से चलता था। क्या खास बात है इसकी? कि भाप से चलता था, नॉर्मल सी गणनाएं ये कर सकता था। ठीक है, लेकिन जो एनालिटिक इंजन है ये स्वचालित था। क्या था ये? स्वचालित था। पंच कार्ड के सिद्धांतों पर आधारित था। किसके आधार पर? पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर यह कार्य कर सकता था। और इसमें एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़ घटाव गुणा भाग, चारों की चारों चीजें की जा सकती थी। और इसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। इसके साथ ही इसको क्या माना जाता है? विश्व का पहला कंप्यूटर। किसको? एनालिटिक इंजन को। बनाया किसने था? तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। डिफरेंस इंजन को भी इसी ने बनाया था, लेकिन हम एनालिटिक इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर मानेंगे। ठीक है बेटा, यहीं बस एक चीज और आ जाता है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया किसने? चार्ल्स बैबेज ने। इसीलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं चार्ल्स बैबेज को? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो है वो क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह कौन है? पिता चार्ल्स बैबेज हैं। इस चीज़ को याद रखना। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने अभी कंटेंट में भी रखे हैं अपने। ठीक है, अब देखिए ये जो इतना अच्छा जो कंप्यूटर बन गया एनालिटिक इंजन, चार्ल्स बैबेज ने बनाया। ठीक है, लेकिन किसी न किसी ने तो इसे प्रोग्राम किया होगा ना। तो लेडी एडा अगस्ता, किसने? लेडी एडा अगस्ता नाम की जो साइंटिस्ट है उसने क्या कर दिया था? इसमें प्रोग्राम डाला था। किसमें डाला था? एनालिटिक इंजन में। ठीक है, इसको एनालिटिक इंजन को बनाया कौन था? तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। स्वचालित मशीन है ये, पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, जोड़ घटाव गुणा भाग करता है, विश्व का पहला कंप्यूटर भी है। लेकिन इस कंप्यूटर में, इस एनालिटिक इंजन में
प्रोग्राम किसने डाला था? तो लेडी एडा अगस्ता ने प्रोग्राम डाला था। इस प्रकार लेडी एडा अगस्ता दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर बन गई। ठीक है, लेडी, देखो इंग्लिश में भी लिखा है एडा अगस्ता। ठीक है, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एनालिटिक इंजन बनाने वाले जो चार्ल्स बैबेज हैं, ये भी क्या थे? ब्रिटिश गणितज्ञ थे। क्या थे ये ब्रिटिश के गणितज्ञ थे। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के, ब्रिटिश गणितज्ञ मैथमेटिशियन लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बैबेज। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद आता है एनालिटिक इंजन के बाद सेंसर टेबुलेटर। ठीक है, ये जो सेंसस टेबुलेटर है, सेंसस, यहाँ देखिए इंग्लिश में सेंसस टेबुलेटर, इसको किसने बनाया था? हरमन होलीरिथ ने बनाया था। किसने बनाया था? हरमन होलीरिथ। ठीक है, हरमन होलीरिथ ये साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या बनाया था? सेंसस टेबुलेटर बनाया था। ये अमेरिका के हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका। अब देखते हैं आगे सेंसर टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर, सॉरी ना, सेंसस, ये इंग्लिश में देखिए सेंसस टेबुलेटर। ये जो कंप्यूटर बेटा सेंसस टेबुलेटर, इसको हरमन होलीरिथ ने बनाया था। किसने? वैज्ञानिक का क्या नाम है? हरमन होलीरिथ। ये वैज्ञानिक है, इन्होंने बनाया था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1890 में इसको, अबाउट 1819 में इसको बनाया था। ये कैसा कंप्यूटर है? तो विद्युत चालित यंत्र है। कैसा है ये? विद्युत चालित यंत्र है। इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अमेरिकी जनगणना में किया गया था। अमेरिका में जब जनगणना हुई ना, तो सेंसस टेबुलेटर का उपयोग किया गया था, जिसको हरमन होलीरिथ ने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ बस एक चीज़ और आ रहा है। मेमोरी के रूप में जो आप पंच कार्ड यूज़ करते थे, एनालिटिक इंजन तरफ भी पंच कार्ड का आप यूज़ किए थे, तो मेमोरी के रूप में जो पंच कार्ड का जो उपयोग किए थे, उसका आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है? तो इसी साइंटिस्ट को ही जाता है, हरमन होलीरिथ। तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे कि हरमन होलीरिथ जो है वो सेंसस टेबुलेटर वाले कंप्यूटर को तो बनाया ही था, साथ में इन्होंने पंच कार्ड के आविष्कार को भी किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मार्क 1। मार्क 1 क्या है बेटा? ये प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। ठीक है, ये क्या है? प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। कौन ने? मार्क 1 ने। इसको 1937 यानी कि 1937 से 1944 के बीच में अबाउट बनाया गया था। किसने बनाया था? तो बेटा IBM नाम की कंपनी ने सहयोग किया था। IBM नाम के कंपनी ने क्या किया था? सहयोग किया था। और वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने क्या किया था? निर्देश किया था। यानी कि इसका पैसा कौड़ी लगा था IBM कंपनी का, और इसका दिमाग लगा था हार्वर्ड आइकेन का। ठीक है, IBM क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है। इन्होंने सिर्फ क्या किया था बेटा? सहयोग किया था। और हार्वर्ड आइकेन ने क्या किया था? निर्देश दिया था। यानी कि वो वैज्ञानिक है जी, वही तो बनाएगा, कंपनी क्या करेगा? पैसा कौड़ी खर्चा करेगा, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद फिलहाल और देखते हैं कहाँ है? ABC जो कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर का नाम है ना, ABC। ठीक है, ABC इसको किसने बनाया था? तो जॉन एटानासॉफ और क्लिफबोर्ड बेरी नाम के साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। इन्हीं के नाम से, जैसे कि इसका एटानासॉफ ले लिए पीछे वाला, और इसका क्या ले लिए? बेरी ले लिए। तो एटानासॉफ का A और बेरी का B, और C फॉर कंप्यूटर। ठीक है, तो किसको एब्रिविएट करता है बेटा? एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसको 1939 के समय बनाया गया था। और इसको क्या ख्याति प्राप्त है इस कंप्यूटर को? तो संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ख्याति प्राप्त है। ठीक है, ये देखिए अभी तक डिजिटल वर्ड उधर नहीं जुड़ा था, अब लेकिन डिजिटल वर्ड जुड़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है संसार का पहला। ठीक, एक बार इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट उसमें आवाज़ ही नहीं आया, इसलिए मेरे को फिर से करना पड़ गया। फिलहाल ये आपको समझ में आ ही गया होगा। फैक्चुअल सी चीज़ें हैं, इसको दिमाग में बस याद रखना है। उसके बाद आते हैं एनियक कंप्यूटर। ठीक है, एनियक ये कंप्यूटर का नाम है। इसके फुल फॉर्म्स भी होंगे। ठीक है, क्या है इसके फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, क्या है? इंटीग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, और A फॉर
एंड है, जबरदस्ती का ए फॉर क्या है बेटा, एंड है, और सी फॉर तो कंप्यूटर ही होगा और क्या होगा, ठीक है, सी फॉर क्या होगा, कंप्यूटर होगा। ये क्या है बेटा, इसका एनियक का फुल फॉर्म है, सॉरी कैलकुलेटर है ना, सॉरी ना, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। ये भी कभी कभी पूछ देता है। E टेंस टू इलेक्ट्रॉनिक, N टेंस टू न्यूमेरिकल, I टेंस टू इंटीग्रेटर, A टेंस टू एंड और C टेंस टू कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर नहीं है। इसको किसने बनाया था, तो J.P. एकर्ट और जॉन मुचली नाम के दोनों साइंटिस्ट ने बनाया था। किसने बनाया था, J.P. एकर्ट और जॉन मुचली नाम के साइंटिस्ट ने। ये भी क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं इन लोग, अमेरिका, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लगभग 1946 के समय ये काम किया था, ठीक है। एनियक, इसका फुल फॉर्म देख लिए, किसने बनाया था, J.P. एकर्ट एंड जॉन मुचली ने बनाया था। दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक है, 1946 के समय बनाया था। ये सन नहीं पूछता है, फिर भी उसको ध्यान में रखे रहो, ठीक है। क्या बनाया था बेटा, तो इस कंप्यूटर को प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का श्रेय प्राप्त है। क्या है, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। देखिए अभी थोड़ा देर पहले एक कंप्यूटर आपने देखा था, एनियक से पहले आपने ABC देखा था, जो कि क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वान न्यूमन का था। किसका था, वान न्यूमन, ठीक है, NEUMANN, वान न्यूमन, ठीक है। ये आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान इन्होंने किया था। और देखो किस तरीके से योगदान किया था, तो डाटा और अनुदेशों को, ठीक है, डाटा और अनुदेशों को इन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था। संग्रहित करने के लिए क्या किया, इन दोनों को, डाटा और अनुदेशों को संग्रहित करने के लिए क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी प्रणाली यानी कि 0-1 द्विआधारी पद्धति आप सुने हो ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। इसलिए इनको इस चीज़ का श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने क्या किया, डाटा और अनुदेशों को बाइनरी प्रणाली 0-1 में संग्रहित किया, इसलिए इन्हें श्रेय प्राप्त है। और कहा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, तो वान न्यूमन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिवैक। अब देखिए यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक। ये जो यूनिवैक कंप्यूटर है, यहाँ पर देखिए सबका इसका फुल फॉर्म बनेगा, क्या क्या बनेगा, तो UNIV, ये जो चार्ट है ना, इसको आप ले लेना, एब्रीवेट करता है किसको, यूनिवर्सल को। किसको एब्रीवेट करेगा, यूनिवर्सल, ठीक है। और A फॉर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और C फॉर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो UNIV, ये चारों के लिए क्या हो जाएगा, UNIV दिखाई दे रहा है, तो यूनिवर्सल, A फॉर ऑटोमेटिक और C फॉर कंप्यूटर। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। इसका निर्माण किसने किया था, तो GEC ने किया था। किसने किया था, GEC ने 1954 में किया था। G टेंस टू जनरल, E टेंस टू इलेक्ट्रिक और C टेंस टू कारपोरेशन। यहाँ बस एक चीज ध्यान देने योग्य है, ये जो आप एनियक का जो C है बेटा, ये कैलकुलेटर है। क्या है, कैलकुलेटर है। और यूनिवैक का जो C है वो क्या है, कंप्यूटर है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, फैक्चुअल सी चीज़ें हैं। एक्चुअल में वीडियो एक बार बन रहा था, जो फिर बाद में उसका आवाज़ नहीं आई, इसलिए इसमें डबल चल गया है, थोड़ी टेक्निकल इशू रहती है।